हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आइए जानते हैं कि क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस दैट विल enhance the welfare and interest of society as well as the organization. Social responsibility is therefore quite important to the society, organization, and human beings. It can be said that social responsibility is not fixed and has to be related to pressures at a particular point of time. क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं तो हम चूंकि एक समाज में एक सोसाइटी का पार्ट है एज अ ह्यूमन बीइंग, और बिजनेस भी सोसाइटी का ही पार्ट है। वॉट एवर रिसोर्सेज द बिजनेस इज यूजिंग, इट इज़ टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी, बी इट द नेचुरल रिसोर्सेज और द मैन मेड रिसोर्सेज और द ह्यूमन बींग्स, ऑल आर द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो एक हमारा एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति कि हम बिजनेस के द्वारा जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको कैसे हम सोसाइटी तक वापस पहुंचाएं। आइए जानते हैं कि क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिजनेस की होती हैं और किसके प्रति होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी यानी कि जो बिज़नेस के आसपास की कम्युनिटी है, क्योंकि वो बिज़नेस से डायरेक्टली टच में है और बिज़नेस का इम्पैक्ट उस पर कहीं ना कहीं पड़ता है। मान लीजिए कि आप कोई एक प्लांट रन कर रहे हैं जिसके आसपास लोग रह रहे हैं और आपके प्लांट से धुआं गंदगी सब निकल रही है जिससे कि आसपास के ह्यूमन बींग्स अफेक्ट होते हैं। तो उस लोकल कम्युनिटी के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है, उसकी सेहत के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है और आप क्या कर रहे हैं उसके लिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर। तो ये सबसे पहले आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड है एनवायरनमेंट। आप लोकल कम्युनिटी को तो अफेक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। तो आप उस एनवायरनमेंट को किस हद तक पॉल्यूट कर रहे हैं और आप क्या मेजर्स ले रहे हैं एनवायरनमेंट की दशा को सुधारने के लिए, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। फिर बात आती है जनरल पब्लिक की। जनरल पब्लिक यानी कि आम जनता, जिसमें हमारे कस्टमर्स भी हैं, जिसमें हमारे जो कस्टमर्स नहीं हैं वो भी उसका पार्ट है। तो ये जनरल पब्लिक है, हम उस जनरल पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हमारे पॉलिसीज़ हैं, ये हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। फिर आते हैं हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। दीज आर दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने कोई बिज़नेस एंटिटी शुरुआत की है और उसमें कई लाख लोगों का या हज़ारों लोगों का पैसा लगा है, तो हमें उनका पैसा विद इंटरेस्ट उन तक पहुंचाना है और समय पे पहुंचाना है। तो ये भी एक हमारे लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। फिर बात आती है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। बिजनेस जब ग्रोथ हासिल करता है या बिजनेस ग्रो करता है तो वो उस बिजनेस का अकेले हाथ नहीं होता। कोई भी बिजनेसमैन अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसमें हाथ होता है या कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर 24 घंटे बिजनेस के बारे में सोचने वाले एम्प्लॉयज़ का। यानी कि हमें एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं चाहिए और हर एम्प्लॉयज़ का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होता है बिजनेस की ग्रोथ में, उसको याद रखते हुए उसका हक उस तक समय तक पहुंचना चाहिए। फिर बात आती है कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। बिजनेस तब तक मार्केट में है जब तक कि हमारे कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, तो हमें उनके भी हितों का ध्यान रखना है, हमें अपने कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन ध्यान रखना है, उनकी नीड्स को ध्यान रखना है, उन्हें रिटेन करके रखना है और उन्हें कभी भी चीट नहीं करना है। फिर बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट सारे बिजनेसेस में सबसे ऊपर है, क्योंकि सब बिजनेसेस को, सारे तरीके के बिजनेसेस को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है। तो हमें गवर्नमेंट के प्रति भी वफादार रहना है, फेथफुल रहना है और हमें अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से बिजनेसमैन अपना टैक्स नहीं रिवील करते हैं या गवर्नमेंट को समय पर टैक्स नहीं भरते हैं। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिज़नेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है कि हम गवर्नमेंट के प्रति भी फेयर रहें। अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करते हैं या फेवर करते हैं। तो एक एक करके मैं इनके बारे में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले है पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। यहाँ एक बात जान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में, तो इसीलिए लिखा गया है आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले है पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं और पब्लिक हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है, वो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस हमें फुलफ़िल करनी है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट इट मीन्स
कि फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक ये चाहती है कि भाई आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और किसी गांव में अगर मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं तो वहाँ आप रोड्स पढ़वा सकते हैं, वहाँ आप जो इलिटरेट बच्चे हैं उनके लिए कुछ प्रबंध कर सकते हैं। ये सारी पब्लिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं। सो यू हैव टू कीप ऑल द पब्लिक एक्सपेक्टेशंस इन योर माइंड। फिर लॉन्ग रन प्रॉफिट्स। सेकंड, लॉन्ग रन प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जनरली हमें जो प्रॉफिट अर्न होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म में हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, हमें पैसा लगाना ही लगाना है। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस मार्केट में रहता है और हम कई साल बाद जब अपने बिजनेस को देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुका है, कई सारी हमारी ब्रांचेस हो चुकी हैं, उस समय जनरली हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉफिट आना शुरू होता है। थर्ड इज इथिकल ऑब्लिगेशन। इथिक्स सबसे ऊपर है, इथिक्स इज अबव द लीगल और द कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो इथिक्स जो कर सकता है या इथिक्स के अकॉर्डिंग, इथिक्स का यहाँ मतलब क्या है ये मैं बता दूँ आपको। व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ये सारी चीज़ें हमें एथिक्स के द्वारा पता लगती हैं। एक सोसाइटी में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है ये हमें एथिक्स बताता है। तो हमें एथिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है या अपने आप को स्ट्रांग रखना है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इसमें हेल्प करती है, क्योंकि अगर हम एथिकल होंगे, अगर हम सही होंगे तो हम गलत निर्णय कभी भी नहीं ले पाएंगे। पब्लिक इमेज इज़ द फोर्थ वन। एक ऐसा बिजनेस जो सक्सेसफुली अब एज अ पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सोशल दायित्वों को फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है, उसकी हमेशा पब्लिक इमेज एक साफ़ सुथरी बनी रहती है। आप बड़ी कंपनीज़ को देखते हैं, टाटा सैकड़ों सालों से चली आ रही है, आईटीसी बहुत साल हो गए आईटीसी को भी मार्केट में। ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी जो छवि है, जो पब्लिक इमेज है, वो बहुत ही साफ़ सुथरी है और इतने सालों में कस्टमर्स इनसे वैसे ही जुड़े हैं जैसा कि जब ये कंपनीज़ आई थी मार्केट में तब जुड़े थे। Then comes better environment. Better environment may be in the form of anything, क्योंकि environment is something which is like it include all the factors which are available or surrounded the business. तो कहीं ना कहीं बिजनेस का इम्पैक्ट इन फैक्टर्स पे पड़ता है और एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बिजनेस के लिए, जहाँ बिजनेस की सारी पॉलिसी, सारे डिसीजन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते चले जाते हैं। देन कम्स हारमोनियस एंड हेल्दी रिलेशंस विद दी सोसाइटी। एक अच्छा बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस वही है जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है और इसके तहत उसके जो रिलेशंस हैं सोसाइटी से, समाज से, वो हेल्दी रिलेशंस होंगे। समाज कभी भी उस बिज़नेस को दरकिनार नहीं करता है, हमेशा उसको एक्सेप्ट करता है, उसके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, उसके पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करता है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद बात आती है, अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम ही है। और नेक्स्ट है डिस्करेजमेंट ऑफ फर्दर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। डिस्करेजमेंट ऑफ फर्दर गवर्नमेंट रेगुलेशंस का यहाँ पर क्या मतलब है ये मैं बताऊँ। अगर बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से फॉलो कर रहा है तो वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को अवॉइड कर सकता है। मींस गवर्नमेंट कभी भी ऐसे बिजनेस के कामों में या डिसीजंस में दखलंदाजी नहीं करती है जो पाक साफ सभी छवि के हैं और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। Balance of responsibility and power. With the help of social responsibility, there is a balance between the responsibility and power. यानी कि आपकी जो पावर है और जो आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें एक बैलेंस बना रहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। फिर बात आती है स्टॉक होल्डर्स इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो बिज़नेस एक सक्सेसफुली तरीके से रन हो रहा है, चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, उस पर स्टॉक होल्डर्स का भी विश्वास रहता है और उसमें वो स्टॉक होल्डर्स पैसा लगाने से नहीं चूकते हैं। यानी वो हमेशा उन कंपनीज़ को तलाश करते हैं जिनकी इमेज या गुडविल एक अच्छी कंपनी के रूप में बनी होती है। पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब कभी भी हमें रिसोर्सेज को पोजेस करना होता है, ख़रीदना होता है, लैंड या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, तब भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज सुपीरियरिटी ऑफ प्रिवेंशन ओवर क्योर। ऐसा बिजनेस जो सक्सेसफुली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है वो जनरली क्योर पे ध्यान नहीं देता, वो प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देता है। यानी कि जितना हो सके हम प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको क्योर करने की। तो ये एक बेहतर एक नज़रिया है बिज़नेस को रन करने का।
आइए अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो हमने जान लिया कि बिजनेस अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है तो उसे क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को चला रहा है या फुलफिल कर रहा है तो इससे क्या नुकसान भी है, या हम क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करें। तो पहला इसमें हम आर्ग्यूमेंट जानते हैं, वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम किताबों में पढ़ते हैं, अकाउंट्स में भी हम जानते हैं कि बिज़नेस हम क्यों स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस जनरली स्टार्ट किया जाता है प्रॉफिट अर्निंग के लिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, समाज के भले का जो प्रिंसिपल है, वो इसको वायलेट करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। भाई एक नई कंपनी जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हुई है, या बिज़नेस में हम 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट सर्कुलेट होकर हमारे पास आता है वो हम समाज में बांट दें, क्यों? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कहता है कि प्रॉफिट जो भी आया वो वैसे तो लीगली हम देखें बिजनेस को जाना चाहिए, और उसमें सोसाइटी का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। सेकंड इज डिल्यूशन ऑफ पर्पस। जो बिजनेस का पर्पस है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता है जब बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है, बिकॉज बिजनेस हैज़ ओनली वन पर्पस, या दूसरे लेमन शब्दों में अगर मैं कहूँ, द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज़ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का बिजनेस सिर्फ बिजनेस करना है, बाकी किसी बात पर ध्यान देना नहीं है। तो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पथ पे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो ओरिजिनल हमारा रास्ता है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे हम भटक जाएंगे, और वो है प्रॉफिट मेकिंग। तीसरा है कॉस्ट। और वैसी बात है कि जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें कई तरीके की कॉस्ट जुड़ जाएगी और हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो क्यों हम ऐसा करें, यानी क्यों हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। टू मच पावर। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर एज अ बिजनेसमैन हमें बहुत ही पावर चाहिए होती है, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स का, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मीडिया भी जुड़ी होती है। तो हमें एक बहुत ही पावरफुल होना पड़ेगा ऐसे मुद्दों को डील करने के लिए और उनको हैंडल करने के लिए। सो वाई एंड फ्रॉम वेयर टू गेट दैट पावर इज़ अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ द बिजनेस। देन कम्स सोशल एक्शंस कैन नॉट बी मेजर्ड। एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है तो उसका बेनिफिट मुझ तक कैसे पहुंच रहा है ये जानना मेरे लिए बहुत ही टिपिकल टास्क है, और कैसे मैं उसको सही से जान पाऊंगा ये भी इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट टूल नहीं है जो ये मुझे बता दे कि अगर बिजनेस ने 1 करोड़ रुपया मान लेते हैं इन्वेस्ट किया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, तो उसका कितना बेनिफिट और कैसे बिजनेस को वो बेनिफिट वापस मिला है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। देन कम्स लैक ऑफ स्किल्स। जनरली जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं या जो सीईओज होते हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बने होते हैं, और उनमें पर्टिकुलर तरीके के ही स्किल्स होते हैं। वो नेता नहीं होते हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं होते हैं जो समाज की प्रॉब्लम्स को सुधार करें। वो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, डाउरी की प्रॉब्लम है, इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, या फिर आतंकवाद की प्रॉब्लम है, इन सब से डील नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे डोंट हैव दोज काइंड ऑफ स्किल्स। फिर बात आती है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का यहाँ मतलब है कि कैसे बिजनेस अकाउंटेबल हो गया उन सब बातों के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो हमने अभी पढ़ी थी, मान लेते हैं कि अगर सप्लायर से बिजनेस कोई रॉ मटेरियल ले रहा है तो बिजनेस उसको उसका पैसा भी दे रहा है, तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। अगर कस्टमर को मैंने कोई प्रोडक्ट दिया है तो कस्टमर ने उसके लिए पैसे दिए हैं और मैंने प्रोडक्ट दिया है, तो मैं कैसे अकाउंटेबल हो गया कस्टमर के लिए। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी को दर्शाती हैं, और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं वो धीमा कर देती हैं, स्लो कर देती हैं, फेड कर देती हैं। फिर बात आती है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करूँगा तो उसमें मेरा कुछ खर्चा आएगा, वो खर्चा वापस से कस्टमर्स को ही देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, और जिसके तहत जो ओरिजिनल हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की एमआरपी है, जो कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए मुझे वापस कस्टमर के पास ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं है इन फंड्स को पूरा करने के लिए और इस पैसे को या इस कॉस्ट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ हमने जाना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और किसके प्रति होती है, कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फेवर करते हैं और कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में हैं। ये ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।